Hey, hi everyone. This side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to discuss FCAT strategy, that how you can approach FCAT examination and how I was able to clear it 6 times. And I think anyone इतनी बार क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट क्या करें भाई, करना पड़ता है इतनी बार, बिकॉज there is always hope that you will do good in that attempt. But leave this thing, we focus on the written part. Okay, so I think if someone is beginner, अगर कोई बिगनर है, ठीक है, ठीक है, और ही वॉन्ट्स टू क्लियर एफ कैट एग्ज़ाम, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, ये आएगा पढ़ाई। तो पढ़ाई करनी है तो 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें हमारी रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीएस आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है, ठीक है। ये 75 की होती है, मैथ 60 मार्क्स की होती है, ये 75 की, और ये 90 मार्क्स की। तो होगी 7 6 13 13 20 300 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि देखो एफ कैट का सीन क्या है, एफ कैट 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ना, तो टाइम का कोई भी इशू नहीं है हमारे पास, टाइम हमारे पास पूरा है। बट आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम की बात होगी, लेकिन अभी हमें आई थिंक 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा एफ कैट का, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग से, ठीक है। देखो, आई विल नॉट यूज़ फैंसी बुक और दिस काइंड ऑफ थिंग, सिंपल भाई। देखो, रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस, जो सेक्शन टेस्ट होते हैं उनको लगाओ, आपको फ्री मिल रहे हैं तो उनको लगाओ, ठीक है। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, जब उनका ऑफ़र आएगा तो आप वहाँ से, जब मतलब जल्दी ले लेना। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जो आपको फ्री सेक्शन टेस्ट दे देंगे, जैसे सी डी एस जर्नी हो गया, और जर्नी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और डिफेंस मेनिया, बहुत सारे हो गए वैसे जो आपको फ्री में रीजनिंग के टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, आप देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। डिज़ायर टू लर्न हो गया, डी टी एल, बहुत सारे हैं, ठीक है। इतने सारों का मैं नाम लिख नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रीजनिंग का तो फंडा सॉल्व हो गया। हमें क्या क्या करनी है? प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो इनिशियली हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते, जैसे एक रैंकिंग का हो गया, एक सिलोगिज्म, कुछ ऐसे होता है ये वाले। तो इनको आप यूट्यूब से किसी की भी वीडियो देख लो और कॉन्सेप्ट सीख लो कि कैसे होता है। ऑल ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, या रैंकिंग, ये यहाँ से इतना है इसकी रैंकिंग, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख लो। जो आपको लगता है कि जो टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लो। अदरवाइज़, जहाँ तक मेरा जो है एक्सपीरियंस, तो मैंने प्रैक्टिस मॉक ही लगाए हैं, ठीक है। सेक्शन जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग में आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सब ना एफर्ट डालते हैं, उसके बाद वो एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा डालोगे तो बाकी सही हो जाता है, उसके बाद तो एफर्ट कम भी डालोगे तो आपको आउटपुट उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपने पहले एफर्ट डाले हुए हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा बंदों से, ओके भाई मैं तो एफ कैट के लिए बस सुबह किताब खोलता हूँ, तो वैसे वाले बंदे भी वो होते हैं ठीक है। तो ऐसे तो देख, ऐसे थोड़ा 2 3 दिन तो पढ़ते ही हैं बंदे जब, लेकिन शुरू में हर कोई वो करता है प्रैक्टिस, ठीक है। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि यार
आपको प्रैक्टिस की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो करो भाई प्रैक्टिस ढंग से, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से आप यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको रीजनिंग ऐसी करनी है। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में इंग्लिश पे आते हैं क्योंकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो तो ये है इंग्लिश, अच्छे का लगा है इस पे इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या सीन बनता है, इंग्लिश में देखो एक तो ग्रामर आती है। ठीक है, ग्रामर आ गई, हमारी वोकेबलरी आती है, हमारे वोकेबलरी आ गई, हमारा क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन आता है। और ईडियम्स वगैरह आती हैं, क्लोज टेस्ट भी आता है कभी कभी। ठीक है, तो सिंपल देखो इंग्लिश के लिए क्या करना है, रीडिंग करो पहले, रीडिंग और ग्रामर के रूल कंप्लीट कर लो। अब ग्रामर के रूल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यू शुड कंप्लीट रूल ऑफ दीज, इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब आपको कंप्लीट करना है। अब ये आप देखो कि आपको कहाँ से करना है, यूट्यूब से करना है या किसी के पेड कोर्स से करना है, जहाँ से आपको सही लगता है इनको कंप्लीट करो। ठीक है, ठीक है। फिर आपको रीडिंग करनी है क्या, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, न्यूज़पेपर को रीडिंग करो, हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, उससे क्या होगा आपके ना, एक तो वोकेबलरी अच्छी होगी, आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, और रीडिंग में क्या होगा, S1 S2 या PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके अच्छे होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, आपको नए वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आपको नए वर्ड मिलेंगे तो बहुत सही होगा। और फिर जैसे ईडियम्स के लिए तो मैं कुछ खास करता नहीं था, बस जो मुझे कभी न्यूज़पेपर में दिख गई तो उनको हाईलाइट कर लेता था, और क्लोज टेस्ट के लिए भी कुछ खास नहीं करता था, बस रीडिंग करता था। और फिर मैंने बाद में ये सेक्शन टेस्ट दिए थे। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, व्हेन आई वाज बिगनर। ठीक है, तो बस ये हो गया इंग्लिश का, सिंपल। ठीक है, न्यूज़पेपर, ग्रामर रूल्स। देखो अब क्यों बोला न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल। ठीक है, जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ा तो यहाँ से आपकी क्या होगी, रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग के साथ आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो रीडिंग अच्छी होगी तो आपके PQRS वाले क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा, क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, आपको सेंस कि भाई इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, वो आपको चल जाएगा पता। तो बेसिकली इसमें टाइम लगेगा पर ये सही रहेगा, और न्यूज़पेपर वैसे पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट। और फिर हमारी हमारी जो वोकेबलरी है इसको भी हम न्यूज़पेपर से नोट डाउन कर लेंगे, जो हार्ड वर्ड होंगे, और बाकी हम यूट्यूब से भी करेंगे हम ये। और एक वो आता है वर्ल्ड मेड पावर इजी, वर्ल्ड मेड पावर इजी, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, वर्ल्ड मेड पावर इजी। ठीक है, वर्ल्ड मेड पावर इजी। ठीक है, तो इससे भी आप वोकेबलरी को कर सकते हो, पर आप इतना कर लो। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा रीडिंग का। हमारा ये ग्रामर, ओ माय गॉड, डेडली कलर, डेडली कलर निकल गया। ठीक है, और ग्रामर में कोई भी सर भाई XYZ जो आपको, या मैम, जो आपको सही लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो सही नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी जो केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, वो किसी के साथ भी अच्छी बन सकती है। तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए और ग्रामर को कंप्लीट करिए। ठीक है, ठीक है, बस उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आता है मैथ्स। मैथ्स से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अर्थमेटिक, और जो एक दो चैप्टर नए हुए हैं ऐड, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, ये मीन, मोड, मीडियन, बस। और उसके बाद क्या दो, सेक्शन टेस्ट, सेक्शन टेस्ट दो, सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो पहले
सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद सेक्शन टेस्ट दो। ये सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यूट्यूब पे सर्च मारो अर्थमेटिक फॉर एफ कैट, या सिंपल अर्थमेटिक मार दो सर्च, वहाँ से मिल जाएगी। और बाकी जहाँ से आपको करनी है वहाँ से कर लो, ठीक है। ये सब मैं फ्री वर्जन बता रहा हूँ बिकॉज मैं पेड में था ही नहीं, तो फ्री वर्जन बताऊँगा मैं। अब आता है करंट अफेयर्स, सॉरी जीएस। तो जीएस में क्या करना है हमें, एक तो हमें करंट अफेयर्स करने हैं, वो भी डिफेंस वाले करने हैं, और एक दो जो स्कीम है और जो न्यूज़ चल रही है उसमें। और बाकी बस जो वो आती हैं इंटरनेट पे वीडियोस, इनको देख लो, मतलब यूट्यूब पे वीडियो आती हैं एग्ज़ाम से पहले, उनको देख लो बस। जीएस में इतना ही करना है, पर छोड़ना नहीं है जीएस में। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना बहुत आसान क्वेश्चन आता है। मान लो ऐसे बोल दिया कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो होना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो 3 मार्क्स तो गए आपके। तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तो जीएस भी करना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। तो भाई, तो मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता दी, मैथ्स की बता दी, इंग्लिश की बता दी, और जीएस की बता दी, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको फोकस किस पे करना है ज़्यादा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, फिर वो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखोगे। सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस होना चाहिए, फिर इंग्लिश पे, फिर मैथ्स पे, और फिर जीएस पे, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो ज़्यादातर काम आपका हो जाएगा, और फिर मैथ्स आपकी डिसेंट होगी तो बस आपके 180 प्लस इजली स्कोर आ जाएंगी, ठीक है। और जीएस भी करना है डिसेंट, कि भाई पढ़ लो ताकि इजी क्वेश्चन ना छूटे। मेन हमारा गोल है कि इजी क्वेश्चन जो आए, जैसे ये पूछ लिया कि हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, या ऐसे पूछ लिया कि भाई हमारा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये है सिंपल एफ कैट की स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही करना। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी व्हाट आई एम थिंकिंग कि आई विल अपलोड दी मैथ्स वीडियो, जिसमें मैं अर्थमेटिक डालूँगा, बट लेट्स सी इफ़ आई गेट टाइम आई विल अपलोड द वीडियो, ठीक है, ठीक है। और सबसे मेन, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, बस एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स से, ताकि आपका मेरिट का भी सीन ना आए। वैसे इतना आएगा नहीं क्योंकि इसमें एएफएसपी के मार्क्स एक्स्ट्रा ज़्यादा होते हैं, बट वाई टू टेक रिस्क, अच्छे मार्क्स लाने रिटर्न में, ठीक है, ठीक है। तो मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि भाई रीजनिंग के लिए मैंने क्या बोला था। ये जो मैं देखो, ये ऐसे नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना है आपको। अगर आपको लगता है कि किसी और की स्ट्रेटजी अच्छी है तो यू शुड फॉलो दैट, और अपने हिसाब से आप कर सकते हो। पर मैंने रीजनिंग फोकस किया, इंग्लिश से फोकस किया, मैथ से फोकस किया, और जीएस पे एज़ कम्पेयर टू थोड़ा फोकस किया, क्योंकि मैं सीरियस भी, मतलब एफ कैट वाले सीरियस देते हैं, सीरियस वाले एफ कैट देते हैं, तो वहाँ से मेरा जो वो है जीएस, तो जो ट्रेडिशनल जीएस है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये तो मेरा अच्छा ही था, ठीक है। तो वहाँ से मेरा जीएस होता था, और यहाँ से मैं, और वैसे मैं आईएमए से मेरा मैथ्स भी होता था। अब ये तीनों तो सीडीएस का सिलेबस सेम है ना यार, बस मैं एक्स्ट्रा वो करता था रीजनिंग, ठीक है। तो बस ऐसे होता है। तो बस ऐसे ही करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो
आप कमेंट में लिखिए कि क्या डाउट है आपका। ठीक है, ठीक है, बस यही है भाई। और क्या बताऊँ मैं इसमें, यही है भाई कि बस क्योंकि देखो मैंने मैंने यहाँ पे रीजनिंग में फोकस करने को क्यों बोला, क्योंकि रीजनिंग में सबके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अगर सबके आते तो आपके भी आ ही जाएंगे। कोशिश करना है कि यहाँ पे मतलब यार 67 से 75 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी 90 का है तो एटलीस्ट 75 लेके आ जाओ इसमें भी। चलो 70 से 75 के बीच में। मैथ्स में अगर 60 हैं तो वैसे आ जाते हैं 50 से 60 के बीच में, नहीं तो 40 और 50 के बीच में ला दो। और जीएस मान लो आपने अब डिसेंट किया, आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया तो 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो कितने हो गए यहाँ पे, मैं लेता हूँ मान लो 67 लेता हूँ यहाँ पे 70 लेता हूँ, यहाँ पे 40 लेता हूँ, यहाँ पे 20 लेता हूँ। तो 20 60 130। ओ भाई 6, ये तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 197 नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तो 180 प्लस ज़्यादा ही हो गया भाई। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हो आप। बाकी यही है यार, सिंपल, ज़्यादा स्ट्रेटजी है मतलब कुछ यही है बस। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस, बस आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, उसके हिसाब से काम करना है आपको। लेकिन ये है कि रीजनिंग तो अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जीएस और ये है रीजनिंग तो इसमें जीएस कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चन एक पैटर्न होता है फिक्स, तो उसमें ज़्यादा चांस है कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए मैंने रीजनिंग बोला। और इंग्लिश भी भी वो है क्या, इजी है एज़ कम्पेयर टू जीएस, अगर वो बहुत ही हार्ड ना पूछे, वैसे नहीं पूछते हैं बस। और फिर मैथ्स तो हो ही जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड also what, do comment, and that's all for today.